Hello students, welcome to Learning Edge Maths Academy. This is last video on number system. Today's topic is real and imaginary number. What is real number? Real number क्या है? जितना भी बच्चों हमने अब तक पढ़ा है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, वॉट एवर जितना भी हमने अब तक पढ़ा है नंबर सिस्टम में, वो सब आपका क्या है? रियल नंबर, सब रियल है। क्लियर? एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपकी एक नंबर लाइन है। दिस इज 0 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटिव। ये आपका 0 है। इसको आप नंबर लाइन क्लियर? और इसका एक नाम और भी है, हमने अब तक आपको इसीलिए नहीं बताया था, इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर, ये जो नंबर लाइन है, इस पे जो भी नंबर प्लॉट किया जा सकता है, चाहे वो रेशनल है, इर्रेशनल, व्हाट एवर जो भी आपके माइंड में आता है, और वो नंबर अगर इस पे प्लॉट हो जाता है इस लाइन पे, तो वो नंबर क्या है? रियल। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नंबर लाइन। इट्स क्लियर? ओके। अभी हमने आपको बताया रेशनल और इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है। ठीक है? ये लास्ट क्लास में जो हमारी थर्ड क्लास थी, रेशनल और इर्रेशनल, उसमें हमने इन डीप रेशनल और इर्रेशनल पढ़ा था। लेकिन उसके बाद भी हम फिर भी आपको रेशनल और इर्रेशनल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। रेशनल नंबर कैसा था आपका? 3 1.25 0.33 एंड सो ऑन। ये सब आपके रेशनल नंबर हैं। कैसे? 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, where q नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इसको लिख सकते हैं आप 125 अपॉन 100, दैट्स मीन्स 5/4। इट्स क्लियर? अगेन p/q। नाउ दिस इज 1/3, which is also in the form of p/q. Clear? Again q not equal to 0। एक चीज और हमने बताई थी, ये टर्मिनेटिंग है। मैंने 3 एग्जाम्पल इसे ले लिए हैं। दिस इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी है। ये 3/1, q हियर 1। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिया है हमने, टर्मिनेटिंग है 1.25 के बाद कुछ नहीं है, रिमाइंडर 0। इसके बाद हमने 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेड है, रिकरिंग है, 1/3 आता है, ये भी p/q की फॉर्म में है, रेशनल है। मीन्स रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, मीन्स p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो। क्लियर? अब ये कर लेते हैं आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है जी आपका? √2 √3 एंड सो ऑन पाई। क्लियर? एंड इसमें लिखेंगे हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो। क्लियर? मीन्स p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0।
तो ये चीज हमने आपको बताई। ये फिर भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल हो, ये इरेशनल है, ये आपका रेशनल है। ये सेट जितना भी है, पहले तो हमने आपको बताया था जितना हमने रेशनल नंबर से पहले पढ़ा था वो सब रेशनल है। अब हम बता रहे हैं जितना हमने रेशनल इरेशनल यहां तक हमने जितना पढ़ा है वो सब हमारे रियल नंबर हैं। तो अब आप पूछ रहे होंगे फिर इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी भी आपको बताते हैं। पहले आप ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जितना भी आपने अब तक पढ़ा है वो सारा आपका क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? अब इमेजिनरी नंबर देखते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है कि आपके पास कोई एक नंबर है, XYZ, कोई भी एक नंबर है। यहां हमने लिख लिया कोई भी एक नंबर है। क्लियर? अभी मेरे को भी नहीं पता क्या नंबर है, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। कोई भी एक नंबर है, क्वेश्चन मार्क इसीलिए है, नहीं पता मुझे भी। तो उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं और आंसर में आपको निगेटिव मिलता है, आंसर में आपको निगेटिव मिलता है, फिर इस चीज को ध्यान रखिए। आपने कोई एक नंबर लिया, ये कोई भी एक नंबर है, कैसा भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अभी हम तो एक चीज आपको डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कोई एक नंबर है, उसका आपने स्क्वायर किया, वो स्क्वायर आपका अगर निगेटिव आता है तो ये नंबर जो यहां पे आपने लिखा था, ये नंबर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। फिर समझ लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट आपको निगेटिव मिलता है। तो वो नंबर जिसका आपने स्क्वायर किया था और आपको रिजल्ट निगेटिव मिला, वो नंबर क्या होगा? इमेजिनरी होगा। कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। क्लियर? इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इफ द स्क्वायर of any number have negative value, then that number is an imaginary number. That's it. अच्छा जी, इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है। वो डेफिनेशन क्या हो सकती है? आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम चीज की मल्टीप्लाई सेम से, मीन्स नंबर इनटू वही नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स इसका एग्जांपल ले लेते हैं। समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इसका मतलब यही हुआ कि हमने इसका स्क्वायर कर दिया। समथिंग का स्क्वायर मीन्स समथिंग मीन्स कुछ है आपके पास। रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है आपको निगेटिव। क्लियर? समथिंग इंटू समथिंग, रिजल्ट आपको निगेटिव मिल रहा है। तब ये जो समथिंग है, जो ये हमने समथिंग लिखा है, तब ये नंबर क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर ये चीज? अगर किसी चीज की मल्टीप्लाई उसी चीज में की जा रही है और आंसर आपको निगेटिव मिल रहा है, तब वो नंबर आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। अब आप कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम आपको समझा के मानेंगे, हम आपको समझा कर ही मानेंगे। रियल आपको पता चल गया है, इमेजिनरी आपका हम एक बार और आपको क्लियर करा रहे हैं। देखिए आप 2 इंटू 2 क्या होता है आपका? 4 मीन्स पॉजिटिव। ठीक है जी, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका 4 आता है। आंसर क्या हुआ? पॉजिटिव। हम वही ले रहे हैं, समथिंग इंटू समथिंग, सेम में सेम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
-2 इंटू -2 इक्वल टू अगेन 4, इट्स ऑल्सो पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर ऐसा नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता, बनाते हैं, अभी सब्र करो। 2 इंटू 2, फिर दूसरा केस हो सकता है माइनस में ले लें, -2 इंटू -2, लेकिन ये फिर क्योंकि हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये भी 4, अगेन पॉजिटिव। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई जी, अब कैसे आएगा? अब आप देखिए, -√2 इंटू -√2 इक्वल टू होता है 2, अगेन पॉजिटिव। कैसे आएगा सर? अगर अब मैं ऐसे ले लूं, -√2 इंटू -√2, तब आपका रिजल्ट होता है -2। लेकिन आप इसको ऐसे अपने से करना, अपने से लॉजिक लगा के, कैलकुलेटर में नहीं। अगर कैलकुलेटर में ये चीज आप करते हैं तो कैलकुलेटर इस चीज को मना कर देगा। क्लियर? वो बोलेगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो वो बोल देगा कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, या ये नंबर आपका गलत है। क्लियर? तो इस चीज को, या फिर बोल देगा नोट ए नंबर। आप अपने मोबाइल में करके देख लीजिए, अभी करके देख लीजिए, वो बोल देगा नोट ए नंबर। तो आप इसको √-2 इंटू √-2 अपने आप करो, हम करके देखते हैं कि रूट से रूट अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर का तो स्क्वायर हट जाता है और वो नंबर एक बार रह जाता है। मीन्स अगर 2 इंटू 2 अंडर रूट के अंदर है तो ये क्या होता है, सेम चीज √2 ये स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से ये हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ये पावर 2 है। क्लियर? तो 1/2 और 2 ये मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह जाएगा। रिजल्ट आपका क्या मिलेगा? 2। सेम चीज में हम इसको ले लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये क्या होगा, सेम चीज है, मीन्स √-2 का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा -2। क्लियर? अब हम यहां बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका निगेटिव है, निगेटिव है। क्लियर? और जब ये निगेटिव वैल्यू है तो मीन्स ये चीज आपकी क्या हुई, फिर ये आपका हुआ इमेजिनरी नंबर। क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? ये क्या हुआ आपका? इमेजिनरी नंबर हुआ। ये लो जी। ठीक। अब आप अगर ये करके देखेंगे, √-2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे कैलकुलेटर से या फिर मोबाइल से, तो आंसर आपको मिलेगा ये, इसमें जैसे आप इसको करेंगे तो कहेगा नोट एग्जिस्ट या नोट ए नंबर, बोलेगा ये नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट ए नंबर, ये चीज बोलेगा। और जिस चीज में ये हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें पता ही एग्जिस्ट नहीं, वही तो इमेजिनरी है। और उस चीज को जो इमेजिनरी है, एग्जिस्ट नहीं करता, उस चीज को हम इस रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ या प्लॉट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर, कोई भी इमेजिनरी नंबर है, दे कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ए रियल नंबर लाइन, वो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए जा सकते। हाँ, आगे आप जैसे जैसे बड़े होंगे, 10th 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, फिर उसके बाद 11th 12th BSc करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, वहां पे इस इमेजिनरी नंबर का काफ़ी यूजेस होते हैं। आपको मैथमेटिकल्स जो प्रूफ करने हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें आप देखोगे आई, कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी यूज़ किया जाता है।
तो उस चीज के लिए आपकी अपनी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए इस चीज का बेस आपको अभी सीखना जरूरी है। तो इसीलिए ये चीजें सिखाई जा रही हैं कि इमेजिनरी क्या है। तो इमेजिनरी का जो बेस है वो मैंने आपको समझाया है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं और क्लेरिफाई कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, नंबर लाइन का आपका काम हो गया है। रियल नंबर लाइन पे जो नंबर प्लॉट होते हैं वो सब क्या है, रियल हैं। इमेजिनरी आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप अंडर रूट -1 जो होता है इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। और आई जो है स्टैंड फॉर इमेजिनरी। क्लियर। अच्छा, एक चीज और होती है स्टूडेंट कि इसके साथ में मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, है ना, मीन्स 1 है। मीन्स क्या है, 1 है, 1 इंटू आई। क्लियर। ये 1 क्या होता है आपका, यूनिट होता है। यूनिट मीन्स 1। इसीलिए अंडर रूट -1 इक्वल टू आई, इसको बोला जाता है यूनिट इमेजिनरी नंबर। यूनिट इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अब आई की कैसे कैसे ये वैल्यूज होती हैं इनकी, उस चीज को देख लेते हैं। अभी आपने देखा आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। क्लियर। अगर मैं इसको आई स्क्वायर बोलूं, आई स्क्वायर, तो मीन्स क्या हुआ, आई इंटू आई इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। क्लियर। मीन्स -1। क्लियर है। आई क्यूब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या होता है आपका, -1 इंटू आई। मीन्स क्या हुआ, माइनस का आई। आई इंटू -1 मीन्स माइनस आई। अब आई की पावर 4, आई की पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। मीन्स आई स्क्वायर क्या है आपका, -1 इंटू -1, रिजल्ट इज 1। क्लियर। अब आता है आई की पावर 5, मीन्स आई की पावर 4 इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू अंडर रूट -1, मीन्स अगेन अंडर रूट -1। आई टू पावर 6, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 6 क्या होगा, आई की पावर 4 इंटू आई टू द पावर 2, मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू आई टू द पावर 4 मीन्स 1 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इज -1, रिजल्ट इज -1। आई टू द पावर 7 इक्वल टू आई पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3 इक्वल टू 1 इंटू आई क्यूब इज -i, result is -i। I to the power 8 is equal to I to the power 4 into I to the power 4, result is 1 into 1 is equal to 1। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहां पे कुछ चीज देखिए कि आई की वैल्यू क्या है आपकी, दिस इज आई स्क्वायर, वैल्यू इज दिस। आई क्यूब, वैल्यू इज दिस। आई टू द पावर 4, वैल्यू इज 1। अब आई टू द पावर 5,
वैल्यू इज अंडर रूट माइनस 1, रिपीट, आई टू द पावर 6, वैल्यू इज 1, रिपीट, आई टू द पावर 7 माइनस आई, रिपीट, आई टू द पावर 8 1, रिपीट। इज इट क्लियर? बड़ा इजी है। अब आप इसको थोड़ा सा एक फिगर के रूप में देखते हैं कि स्टैंडर्ड एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे ये चीजें, बार बार आप कैलकुलेट करके, या तो आप इस फंडे से करके निकाल के देख लीजिए, या फिर आपके पास एक पिक्टोरियल फॉर्म होनी चाहिए। वो पिक्टोरियल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, मैं समझता हूं काइट तो सब बच्चों ने उड़ाई होगी, नहीं उड़ाई होगी तो देखी तो होगी। क्लियर? देखिए जी, अब आप बोलेंगे काइट का क्या यूज है? काइट का यूज भी है जी, थोड़ा सा फन भी होना चाहिए, तो काइट का यूज भी होगा, क्यों नहीं होगा। ये देखिए जी, क्लियर? अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आई है, ये क्या है? आई। क्लियर? आई की पावर कितना है? ये 1 है आई की पावर। ठीक, वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस 1 वैल्यू है। अंडर रूट माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आते हैं, ये हो जाता है आई स्क्वायर। जैसे ही आई स्क्वायर की बात करते हैं, वैल्यू क्या है? -1, वैल्यू हो जाती है -1। ये लो जी। क्लियर? अब हम आ जाते हैं आई क्यूब। ये देखिए आई क्यूब, वैल्यू क्या हो जाती है? -i। इज इट क्लियर? यहां पे आ जाते हैं आई टू पावर 4। जैसे ही आई की पावर 4 आते हैं, वैल्यू हो जाती है आपकी 1। क्लियर? ये वैल्यू है, मीन्स ये चीज, ये चीज, ये चीज। क्लियर? कोई डाउट? अब आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसे देखिए, जब मैं आई की पावर 1 में हूं, वैल्यू ये है। जैसे ही मेरी पावर आई स्क्वायर हुई, वैल्यू ये हो गई। यहां से ये हुई है, वैल्यू ये हो गई है -i। जैसे ही मैं इससे ये आया हूं, वैल्यू मेरी क्या हो गई है? 4 हो गई है। लेकिन वो आई टू द पावर 4 हुई है, वैल्यू 1 हो गई है। जैसे ही मैं आई टू द पावर 4 से आई टू द पावर 5 पे आऊंगा, मेरी वैल्यू अगेन अंडर रूट -1 हो जाएगी। ये मैंने देखा है, आई टू द पावर 5, वैल्यू अगेन अंडर रूट -1। इसके बाद मैं फिर यहां पे आऊंगा, मेरी वैल्यू पावर हो जाएगी आई टू द पावर 6, वैल्यू हो जाएगी मेरी -1। आई टू द पावर 6, वैल्यू -1। इससे मैं फिर ऊपर चढ़ता हूं, पावर मेरी हो गई आई टू द पावर 7, वैल्यू मेरी हो गई -i। आई टू द पावर 7, वैल्यू -i। इसके बाद मैं यहां आता हूं, पावर मेरी हो गई आई टू द पावर 8 और वैल्यू हो गई 1। पावर आई टू द पावर 8, वैल्यू हो गई 1। इसके बाद जैसे ही मैं यहां से आऊंगा, फिर मैं यहां पे कर दूंगा आई टू द पावर 9, वैल्यू मेरी ये हो जाएगी। आप फर्दर निकाल कर देख सकते हैं। इसके बाद मेरी वैल्यू यहां पे हो जाएगी आई की पावर 10, वैल्यू हो जाएगी मेरी -1। आई टू द पावर 11, वैल्यू हो जाएगी -i। आई टू द पावर 12, वैल्यू हो जाएगी 1। और इसी तरीके से आप क्लॉकवाइज घूमते रहिए, हर स्टेप पे एक पावर बढ़ जाएगी, वैल्यू ये रहेगी। मीन्स आई की वैल्यू जो है, कितनी भी पावर हो, इन 4 में से ही कोई सी ना कोई सी होगी। क्लियर? अब ये चीज तो हुई आपकी एक। अब ये तो मैं क्लॉकवाइज घूम गया। अब कुछ बच्चे खुराफाती भी होंगे आप में, वो सोच रहे होंगे सर अगर मैं उल्टा घूम जाऊं,
एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होगा? ठीक है जी, आपके लिए भी हमने सोचा है, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घूमेंगे आप, पावर आई की पावर क्या है यहाँ पे? 1, तब आई की पावर क्या रह जाएगी? एक कम कर दो, मीन्स 0, आई टू द पावर 0। और बच्चा किसी भी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। यहां आई रखो या आप अपने आप को रखो या मेरे को रखो, या 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, डजेंट मैटर। यहां पे समथिंग और या एनीथिंग स्क्वायर पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे भी ये बात प्रूफ हो रही है, ये आई की पावर 0 हुई, वैल्यू आपकी देखो 1 आई है। जैसे ही यहां से आप फिर एंटी क्लॉकवाइज आई टू द पावर -1 हुई है, वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। जैसे ही आप और घूमेंगे आई टू द पावर -2 पे आएंगे, वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। आप फिर इसको ऐसे जाएंगे, ये आई की पावर -3 हो जाएगा, वैल्यू ये हो जाएगी। और फिर आप इसमें कितना भी ऐसे 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 घूमते रहिए, एक एक पावर कम करते रहिए और वैल्यू इनमें से ही रहेगी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। एक बार देखिए, दोबारा देखिए, कोई भी डाउट इसमें आपको अब नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये तो हुई बात आई की, इसके बाद भी एक दो चीज़ें होती हैं जो आपको हो सकता है बाद में आए और फिर आप बोलें यार दीपक सर ने तो ये चीज़ बताई नहीं। तो ऐसी कोई हम चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपके मन में ये बात आए कि दीपक सर ने तो बताई नहीं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल √-1 आपको पता चल गया है जी, क्या कि √-1 अगर है तो वो आई है। और आई क्या है? एक आई है जी आपका यूनिट इमेजिनरी नंबर। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि अगर आपका ये √-9 है, देन व्हाट? फिर क्या? तो उसका भी सॉल्यूशन है जी, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और कर देना है। ये देखिए जी, √9 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर -1 इंटू 9। क्लियर? क्लियर? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा। फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट के अंदर a और b है, वो इक्वल टू होता है √a इंटू √b। इट क्लियर? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया है। क्लियर? या वाइस वर्सा, जैसा कोई लेना चाहे। तो आपका ये हुआ √-1 इंटू √-9, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √9 √-1। मल्टीप्लाई में आप 3 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 3 लिखें, आंसर आपको 6 ही मिलेगा। इज इट क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कहीं पे रखो। इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने एक बार ऐसे रख के देख कर दिया, ये कर दिया। क्लियर? अब आप √9 3 होता है, ये आपका आई होता है, आपका आंसर आया 3i। क्लियर? मीन्स √-9 इक्वल टू 3i। 3i एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर? जब भी किसी रियल नंबर में, ये एक रियल नंबर है, उसमें इमेजिनरी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्लियर? Any real number multiplied by I result is
इमेजनरी नंबर। क्लियर? तो रूट -9 को कैसे सोल्व किया, ये 3i आया, ये स्टेप बाय स्टेप आपको हमने दिखाया। इससे आप हर तरह के क्वेश्चन इस तरह के आप इजीली देख सकते हैं। आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इन डीप, जो अब हम इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तब आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। फिलहाल यहीं तक देखते हैं। इसके बाद हम आपको एक स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर और बता देते हैं। अभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इसका पार्ट नहीं था, फिर भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जब भी आप रियल नंबर के साथ प्लस माइनस में इमेजिनरी नंबर लेते हैं, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस bi की फॉर्म में होता है, जिसमें ये आपका रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर में bi, इस bi में ये पार्ट रियल होता है, लेकिन इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होने से ये पूरा नंबर आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्लियर? और इस सेट को जो a प्लस bi की फॉर्म में हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सेट। क्लियर? ये भी चीज़ हम आपके जैसे एग्जाम में आएंगी, चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी, क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी इन डीप आपका हम कराएंगे। फिलहाल यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।